अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे उर्दू अदब की मारूफ मुसन्निफ़ा निम्रा अहमद के शानदार नावल कराकरम के ताज महल के बारे में। अगर आप नावल पढ़ने के शौकीन हैं या निम्रा अहमद की तहरीरों से मोहब्बत और शगफ़ रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। निम्रा अहमद का शुमार पाकिस्तान की मकबूल तरीन नावल निगारों में होता है। इनके नावल हमेशा पढ़ने वाले को एक कहानी नहीं सुनाते बल्कि ज़िंदगी, एहसासात, ताल्लुकात और हकीकत के कई रंग भी दिखाते हैं। कराकरम का ताज महल भी इन्हीं खूबसूरत तख्लीक़ात में से एक है। इस नावल का उन्वान ही पढ़ने वाले की तवज्जो अपनी जानिब खींच लेता है। कराकरम के बुलंदोबाला पहाड़, कुदरती हुस्न और उनके दरमियान परवान चढ़ती एक मुनफरिद दास्तान इस नावल को ख़ास बनाती है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, जिद्दोजहद और इंसानी जज्बात को नहायत खूबसूरती से पेश किया गया है। नावल का सबसे मजबूत पहलू इसके किरदार हैं। हर किरदार अपनी अलग शनाख्त रखता है और पढ़ने वाले को अपने साथ जोड़ कर रखता है। मरकज़ी किरदारों की नफ्सियात, उनके ख्वाब, खौफ और ज़िंदगी की मुश्किलात को हकीकत के करीब अंदाज में बयान किया गया है। निम्रा अहमद की तहरीर का सबसे बड़ा कमाल उनका बयानिया है। वो मंजर कशी इस अंदाज से करती हैं कि पढ़ने वाला खुद को कहानी के अंदर फील करता है। कराकरम के पहाड़, वादियाँ और कुदरती मनाजिर पढ़ते हुए यूँ लगता है जैसे सब कुछ आँखों के सामने मौजूद हो। नावल में मोहब्बत को सिर्फ रोमानवी अंदाज में नहीं बल्कि एक गहरी इंसानी कैफियत के तौर पर पेश किया गया है। यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की दास्तान नहीं बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी भी करती है। अगर कमज़ोरियों की बात की जाए तो बाज़ मकामात पर कहानी की रफ्तार निस्बतन सुस्त है, ताहम मजमूई तौर पर नावल पढ़ने वाले को आखिरी सफ़े तक अपने साथ बांधे रखता है। मेरी राय में कराकरम का ताज महल उन लोगों के लिए बेहतरीन इंतखाब है जो खूबसूरत नसर, मजबूत किरदार और जज्बात से भरपूर कहानियों को पसंद करते हैं। अगर आपने ये नावल पढ़ा है तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।